नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। मैथ का ही हम लोगों का रह गया है, तो मैथ में हम लोगों का आज एक न्यू चैप्टर है चाल, समय तथा दूरी। तो इसमें अगर हम चाल की बात करें कि चाल क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कैसे? इसको अगर हम समझेंगे तो हमको अगर इसमें समझना है तो ये हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो जो उसकी चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक? अब हम इसकी बात करते हैं कि दूरी क्या होता है? दूरी जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई गतिमान वस्तु है या व्यक्ति है, जो भी चीज़ है, वो एक निश्चित समय में इस पूरे रास्ते को तय करती है, पाथ को, जो मार्ग को, तो उस रास्ते की जो पूरी लंबाई होगी, कुल जितना उसने तय किया है दूरी, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दूरी। ठीक? इन तीनों में संबंध क्या है? चाल, समय तथा दूरी में। या हम ये कहें कि इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनको हम किस तरीके से निकालते हैं? तो हम इनके फॉर्मूलों को देख लेते हैं। देखिए, पहली बात है कि चाल अगर हमें निकालनी होगी तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक? अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें निकालना है समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है? कोई बहुत इसमें फार्मूला याद करने वाला नहीं है, आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, बाकी दोनों फार्मूला आप क्या है पक्षांतर करके ही बना लेंगे। देखिए, अगर हमें क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो ये चाल और समय का गुणा हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें समय निकालना होगा तो ये चाल जो है नीचे चला जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज आती है औसत चाल। क्या होती है? औसत चाल। ये क्या होता है? औसत चाल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब पूछेगा कि औसत चाल बताइए, तो औसत चाल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो एक निश्चित दूरी को V1 सपोज दैट V1 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, ठीक, और उसके बाद वो उतनी ही दूरी को V2 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है, तो जो उसके द्वारा कुछ समय लिया जाएगा, ठीक है, जो कुछ भी घंटे का समय लिया जाएगा उतनी दूरी को तय करने में, और तब हम औसत चाल क्या निकालेंगे कि जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2V1 गुणे V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक? इसके बाद कुछ जो है ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, जो मैं एज इट इज, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, ध्यान भी रखनी रहेंगी और उससे हमको डायरेक्ट सवाल भी मिलता है। ठीक? जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर, जैसे आ जाता है कि चाल दे देगा किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, चाल दे देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको जो है किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना रहेगा, ठीक है, चाल देगा आपको मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा। तो जब ऐसे करना रहेगा तो देखिए उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद अगर हम बात कर लें इसी चीज की, एक किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, अब देखिए इसका ही जस्ट अपोजिट ही तो है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो यही हम इसी को अपोजिट कर देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक? इस चैप्टर में जो ध्यान रखने वाले बिंदु हैं, पहले हम इसको ही समझेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप इन फॉर्मूलों को यूज किए बिना सवाल लगा लेंगे, जैसे यार रुपए पैसे में कुछ आपको सवाल में, इसमें आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। मतलब चाल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी बराबर चाल गुणे समय। औसत चाल अगर निकालना है तो 2V1
गुणे V2 हम जब अभी सवाल आएंगे उस तरीके के तो हम आपको समझाते चले जाएंगे कि क्या V1 है क्या V2 है, ठीक है, और किस तरीके से हम निकाल देंगे। उसके बाद अपॉन V1 प्लस V2 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बताएंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें जो आएगा वो ये रहेगा सापेक्ष चाल। क्या रहेगा? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगी? देखिए सापेक्ष चाल क्या होता है कि यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, दो गतिमान चीजें हैं, ठीक है, उनकी चाल है, एक की 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चाल अलग है, लेकिन दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, या तो वो दोनों चीजें मतलब दोनों गतिमान चीजें वो एक दिशा में दौड़ रही होंगी या वो विपरीत दिशा में दौड़ रही होंगी। तो इसके लिए अगर यदि वो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब विपरीत दोनों वस्तुएं जब दोनों वस्तुएं कैसी हो? विपरीत दिशा में गतिमान हो। यहां से लिख देते हैं। ठीक है, जब दोनों वस्तुएं कैसी हो? विपरीत दिशा में गतिमान हो, तब हमारी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? a प्लस बी हो जाएगी। ये a प्लस बी हमने अभी आपको बताया कि जब एक वस्तु की चाल क्या हो, या व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई भी गतिमान चीज हो, तो जब एक की दिशा एक की चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगर विपरीत दिशा में होगी तब a प्लस बी होगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा जब दोनों वस्तुएं समान दिशा या आप कह सकते हैं एक ही दिशा में, जब दोनों वस्तुएं समान दिशा या आप बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में गतिमान हो, समान दिशा में गतिमान हो, तब क्या होगा? a माइनस बी। मतलब जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही होंगी, एक ही दिशा में, तब हम क्या लगाएंगे? a माइनस बी। और जब विपरीत दिशा में होंगी तो हम क्या कहेंगे? a प्लस बी। कब? सापेक्ष चाल में। अभी हम इनसे संबंधित जब सवाल लगाएंगे तो हमें ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, औसत चाल के लिए हमें याद रखना 2v1 गुणे v2 अपॉन v1 प्लस v2। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके विपरीत जस्ट होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना आगे का सवाल, जो इससे संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए 350 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी दे रहा है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यानी कि चाल। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमसे हमें क्या क्या दिया गया है। दूरी दी गई है, दूरी बराबर कितनी है? 350 किलोमीटर। ठीक, 350 किलोमीटर। और चाल कितनी दे रहा है? गति यानी चाल, गति या चाल एक ही बात होती है। गति या गति चाल स्पीड एक ही बात होती है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में ही देख लीजिए, किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, जैसे आप लोग समझ पाए। और अब ये कह रहा है उसे कितना समय लगेगा, यानी कि समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय नहीं पता है, तो अब हमें समय निकालना है। समय के लिए क्या फार्मूला है? समय बराबर, समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब समय बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी हमारी दे रहा है 350 और चाल दे रहा है 75। इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो हम अगर काटते हैं 5 से, 5 एक कम 5 और 5 पचम 25, यहाँ कटेगा 5 सत्ते 35, जीरो तो जीरो। फिर अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से 15, 5 एक कम 5, 5 5 अको 20, आ जाएगा 14/3। और अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे सही बटे में तो आएगा 3 चको 12, यहाँ बच जाएगा 2, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 समय घंटा लगेगा। 4 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। इस तरीके से हम फार्मूले में रख के सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी आज सारे क्वेश्चन आपको उसमें नहीं, किसके नहीं मिल पाएंगे, कुछ ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को, यानी चाल को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। तो अब आप बताइए, एक देखते हैं, 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना होता है? ये मीटर प्रति सेकंड के लिए था, ये 1 घंटा में बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? तो 60/60। ठीक है, कितना आ गया? 1। तो ये हमारा समय, वो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति मिनट। सवाल बहुत इजी सा था, लेकिन करके दिखाए हैं आपको इसीलिए, क्योंकि ये उस फार्मूले में तो आ नहीं रहा था, इसलिए हमने ये वाला सवाल ले लिया था, वरना आप लोग का गलत हो जाता। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति मिनट। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। देखिए छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन ये प्रश्न आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। हम आपको देख करके ये बता भी दें कि ये कब आया हुआ है। ये जो भी हमने आपको एक सवाल बताया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, ये आया है 1999 में। ठीक है, हालांकि बहुत पहले का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमने ले लिया। कभी कभी बहुत ज्यादा पहले के प्रश्न को जो है रिपीट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, ये भी इसी के आसपास का है प्रश्न, लेकिन प्रश्न पत्र में आया हुआ है। पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड, अब हमारे पास वही वाला आ गया, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, तो 1 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा वाला दे रहा है ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर, ये भी सवाल प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है, ये आपको जो भी करवाए जाते हैं सवाल, ये सभी जो है प्रश्न पत्र में ये भी पूछे गए हैं। ये है आपका 60 किलोमीटर प्रति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। हाँ, ये भी 1998 का है प्रश्न आपका, लेकिन ये है कि ये बहुत छोटा सा प्रश्न था और हमें लग रहा था कि जैसे ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको जो है ये वाला हमने बता दिया है। ठीक है, तो हम ये वाला कर रहे थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में बताइए, तो ये वाला हमें निकालना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है? 5/18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बस अब करना क्या है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुणे 5/18। अब इसको क्या करना है? हमें इसको काट लेना है। ठीक है, इसको हम काट लेंगे,
तो काट लीजिए। किससे काटें? 2 से करते हैं, 2 9 18, 2 3 6, 0 की 0, है ना? 3 से भी कर सकते थे। आप लोग छोटे ही पार्ट से करेंगे तो ठीक रहेगा, गलती की उम्मीद कम रहती है। 2 9 18, 2 3 6, 0 की 0, 3 त्रिक का 9, 3 एक 3, 0 की 0। ठीक, अब यहाँ आ गया 10 पचे 50 बटे 3। अब वही चीज है कि आप 50 बटा 3 लिख लीजिए या दशमलव में देख लीजिए। 3 से 50 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 में 3 गए बचे 2, 0 उतारेंगे, 3 छंग 18, ठीक है, 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे अगर हम 2 अंक निकाल रहे हैं, तो ये इसी तरह से कंटिन्यूअसली आता रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.6, 6 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये हमें बदलना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है। हाँ, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? देखिए, अब अगर हम ये देखें तो मीटर प्रति सेकंड दे रहा है और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, यानी ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा लगेगा। हमने ये इसलिए लिखा है, सवाल देखिए कि डायरेक्ट मतलब गति या चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए आ सकता है डायरेक्टली, और ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगर हम ये देखें तो ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ ही है पेपर में और लिखा था हमने, अभी दिख नहीं रहा है इसमें कहाँ से हमने, कौन सा प्रश्न था ये, ठीक है, लेकिन अब आया हुआ है ये भी प्रश्न इसमें, तो हमको ये देखना है। देखिए क्या आपको इस प्रश्न को देने का क्या मतलब था कि ये देखिए दोनों डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर जो ये प्रश्न दे रहा है ये इस तरीके से दे रहा है, मतलब आपको इसमें चाल, दूरी, समय ये सब नहीं देखना है, आपको ध्यान क्या देना है कि 20 मीटर प्रति सेकंड दे रहा है चाल, और चाल किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे का हमने ये बताया था कि एक प्रश्न नंबर 4 है, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये था। तो 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर, तो 20 गुणे 18/5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 18 छक्के 18 54, 18 72, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम लोगों ने बहुत ही इजी सवाल करे हैं और इस वाले सवाल में अब आपको हमने एक बता दिया है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर दूरी चाल दे रहा होगा और समय पूछेगा, या समय और दूरी दे रहा होगा चाल पूछेगा, और या चाल और समय दे रहा होगा दूरी पूछेगा, तो आप इजीली इन फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और ये वाला भी अब कुछ इसमें थोड़े से और जो टफ क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।